अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 7। दोस्तों, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि डिफरेंट किस्म के एटिकेट होते हैं, इसी तरह डिफरेंट किस्म के कल्चर्स होते हैं लोगों के, और उन कल्चर्स की बुनियाद पर जैसे भी उनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है वो उस तरीके से हमसे नेगोशिएट करते हैं। अब बात यह कि हमने उनके साथ डील कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मिसाल के तौर पे जो बैकग्राउंड रूल्स होते हैं ना, वो ब्रेक हो जाते हैं। और वो ब्रेक क्यों होते हैं? क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स की वजह से। अब मिसाल के तौर पे आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप भी कोई ना कोई जो रूल है उसको तोड़ दें। तो जब आप रूल को तोड़ेंगे तो उसके लिए आप पनिश्ड होंगे, और उस पनिश्ड होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये एक रूल है। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्लू चिप नेगोशिएटर होते हैं सिर्फ वही उस सिचुएशन को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि नहीं यार, मैं इतना ज़बरदस्त नेगोशिएटर नहीं हूँ अभी, तो फिर आप ऐसा मत कीजिएगा। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे जमा किए हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम न्यू ग्राउंड रूल्स को लर्न कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ डील करने से पहले अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चलें अब हम इन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 6 पॉइंट्स ऐसे जमा किए हैं जो मैं समझता हूँ कि एक समझ लें कि मेजॉरिटी चीज़ों को जो है वो कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें सबसे पहला है नॉलेज एंड इन्फॉर्म्ड। दोस्तों, जब भी आप किसी दूसरे कल्चर या फिर समझ लें कि एक दूसरा क्रॉस बॉर्डर किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उससे मुताल्लिक इस वक्त हर किस्म की किताबें मौजूद हैं, और किताब नहीं तो इंटरनेट पे तो हर चीज़ मौजूद है। आप सबसे पहले उस कल्चर के बारे में, उन लोगों के बारे में कोई किताब खरीदिए और उसके बारे में पढ़िए। नहीं तो इंटरनेट पर जो है ना उसको सर्च कीजिए और उसको अच्छी तरह डिटेल में आपने समझना है कि है क्या। जब आप कंप्लीट आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ डील करना आपके साथ आसान हो जाएगा। ये मैं बताऊं, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है। मुझे याद है कि जब मेरी एक डीलिंग थी फिलिपिनो स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो उसके लिए जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, पढ़ा, उसके बारे में इंटरनेट पे देखा, और मुझे वहाँ उनके साथ डील करने से पहले मुझे भी उसकी बहुत सारी बातें बताई गई। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बताया गया कि यार ये लोग बड़े फिक्स होते हैं, यानी अगर आप इनको बताओगे 1 2 3 4 तो वो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। लेकिन जहाँ आपने बीच में एक और बात कर दी कि यार 2 के बाद 2.5 भी आता है, तो फिर वो एकदम मैसअप हो जाएगा और सारा बिल्कुल जो है ना प्रोसीजर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से उसके माइंड में आपने फिक्स कर दिया हो कि 1 2 3 4। तो इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स, अब मिसाल के तौर पे अगर हम हमारे यहाँ देख लें, आपको पता है कि यार हम पठान लोग हैं और पंजाबी लोग हैं, या फिर जो है वो सिंधी लोग हैं, हम सब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको पता होता है कि यार ये इस चीज़ को पसंद करता है, यार ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते, या इनके बारे में ये चीज़ मशहूर है, या इनके बारे में ये चीज़ मशहूर नहीं है, ये चीज़ इनको बुरी लगती है। ये डिफरेंट कल्चर्स का समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप डील करेंगे डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ, कल्चर के लोगों के साथ, तो आपको उनके बारे में नॉलेज होना, उनकी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है, ताकि आप अच्छे तरीके से नेगोशिएशन कर सकें। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस मेंबर का। देखिए, हम सबके दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले ही डिफरेंट किस्म के कल्चर के लोगों के साथ मिल चुके होते हैं, या उनके साथ डील कर चुके होते हैं, या फिर उनको उनके बारे में नॉलेज होती है। तो आप ऐसे लोगों से मिलें और उन लोगों से जो है ना वो एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करें कि किस तरह उन्होंने डील किया, और अगर वो अपनी डीलिंग में कामयाब हो गए तो किस तरीके से वो कामयाब हुए, और उनके पास जो जो इन्फॉर्मेशन आप उनसे हासिल कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठें, बातचीत करें और फिर उनसे सीखें। ये उनसे लर्न करें अपनी नेगोशिएशन की डील से पहले, ताकि आपको वहाँ पे उनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके, कि वो आपको बता सकेंगे किस एंगल पर, किस तरीके से उन्होंने डील की, एग्रीमेंट कैसे किया, और क्या क्या चीज़ें थी जो सामने वाले को पसंद आई, क्या चीज़ें थी जो बुरी लगी। तो जो एक्सपीरियंस मेंबर है उससे भी आप इल्म हासिल करने की कोशिश करें। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है अदर प्लेयर लीड। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में लैकिंग होती है ना, तो हम हेजिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हम डिफेंडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं।
ऐसे मौके पर आप किस तरीके से अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हेजिटेशन आपके लिए वीकनेस है, आप क्या करें, अदर पार्टी को लीड करने दें। तो जब आप उसको लीड करने देंगे तो आपकी ये हेजिटेशन मुंतकिल हो जाएगी रिस्पेक्ट में। सामने वाले को ये लगेगा यार देखो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे पहले लीड करने दे रहा है, तो ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। तो आपने अपनी इस वीकनेस को, जो हेजिटेशन की वीकनेस है, इसको चेंज करना है स्ट्रेंथ में और सामने वाली पार्टी को लीड करने देना है। उससे होगा क्या, जब वो लीड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर आपने क्या करना है, लिसन केयरफुली। जब वो लीड करेगा, लिसन केयरफुली, और फिर जब आप लिसन करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद उसके बारे में। अब जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये आपको सपोर्ट करेगी नेगोशिएशन करने में। इसके बाद है देखें, अच्छा इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, यहाँ पे देखें तीन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब आप लिसन कर रहे हैं ना, अपने एयर का सुने क्या कह रहा है, अपनी आँखों का देखें, वॉच करें, जब इंसान वॉच करके भी लर्न करता है, और अपने हार्ट का, इमोशंस को समझने के लिए अपने एयर, आँखों और दिल का इस्तेमाल करें। दिमाग का तो करना ही करना है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जब आप सामने वाले को लीड करने देंगे। लिस्ट ऑफ की डिफरेंसेस, ये चौथा पॉइंट है। देखें, जब आपको, अगर आपने पहले से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है तो आप पहले एक लिस्ट तैयार कर लें कि यार मुझ में और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरी पोजीशन में और इस सामने वाली की पोजीशन में, पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। उन तमाम डिफरेंसेस की एक लिस्ट बना लें और फिर देखें कि किस तरीके से आप उन डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं या सामने वाले को एक ऐसा रियलाइज़ करा सकते हैं कि पॉइंट्स कम से कम हो जाएं और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा नेगोशिएशन से पहले, कि आपको उन क्रिटिकल पॉइंट्स का पता होगा कि यार किसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है और किस पॉइंट के ऊपर कितनी डिबेट करनी है और किस लेवल तक जा सकता हूँ, किस लेवल तक नहीं जा सकता, इसका पूरा अंदाज़ा आपको हो जाएगा। जो इसमें पांचवा पॉइंट है वो है आस्क अदर साइड। देखें, इसमें होता क्या है, जब सामने वाले को आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर क्या है कि वो उस एप्रिसिएशन की बुनियाद पर आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर देता है। आपने क्या करना है कि उससे सवालात करने कि जिन पॉइंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, और इस अंदाज़ में सवालात करने कि आपने उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है ना। यानी कि मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि यार ये काम तो आपने बड़ा ज़बरदस्त किया है, तो ये आपने किस तरीके से किया। तो क्या है कि फिर वो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस मैंने बताया था ना, तो उसमें क्या है कि फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना शुरू करेगा और उसको फील होगा यार देखो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है, मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो उसमें एक अच्छा फील करेगा, एडमायर फील करेगा, और फिर उसके साथ साथ आपके साथ जो है वो हो सकता है कि अपनी इमोशंस को भी शेयर करे। तो उससे क्या है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप अच्छी तरह डील कर सकेंगे उस मौके पर पे। अच्छा, जो आखिरी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं खुद भी कंसल्टेंसी करता हूँ। देखिए होता क्या है, कंसल्टेंट को क्यों हायर किया जाता है, ये आखिरी पॉइंट है कंसल्टेंट्स एंड एजेंट से रिलेटेड। देखिए, जब आपको ये पता हो कि यार कोई ऐसी चीज़ है जिस पर मैं पूरी गिरफ्त नहीं रखता और मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको, और लेकिन इसकी कॉस्ट तो लगेगी, कंसल्टेंट है, कोई एजेंट है, उसको आप रखेंगे तो कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन जो कॉस्ट जीतने की मुझे मिलेगी या फिर जो बचेगी, सॉरी, और जो कॉस्ट अगर मैं हार गया नेगोशिएशन में तो मुझे भुगतनी पड़ेगी, उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कंसल्टेंट और एजेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो देखिए, हर फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। को आपको जो है कंसल्टेंट मिलेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और जब आपके अपने पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो उस तरह की टीम नहीं है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं आईटी को, क्योंकि उनके अपने पास जो है वो टीम नहीं होती इतनी एक्सपर्ट उन कामों की, और वो ये समझते हैं कि यार उन लोगों को हम अपने पेरोल पे रखने की बजाय अगर आउटसोर्स कर देंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी कॉस्ट बचेगी। यानी कि हम अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, लेकिन उनको आउटसोर्स हायर कर लेंगे तो फिर कम कॉस्ट लगेगी। इसी तरह कंसल्टेंट्स और एजेंट्स होते हैं, मीडिएटर्स कहलाते हैं, नेगोशिएट करने के लिए उनको ख़ास
ट्रेनिंग हासिल होती है। इंशाल्लाह जब आप इस पूरे कोर्स को कर लेंगे और इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ख़ुद भी इंशाल्लाह, मैं पूरी मुझे उम्मीद है कि आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप जिस बिज़नेस में भी हैं, आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप मिलियंस सेव करेंगे इंशाल्लाह अपनी डील्स में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि आप जब वैल्यू देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, कंसल्टेंट और एजेंट के लिए कभी ये मत सोचें कि यार ये तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ते हैं लेकिन आपकी कॉस्ट भी तो बचती है ना। फिर आप जिस नेगोशिएशन में आप जा रहे हैं उसमें आप जब जीतते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा भी होता है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स थे जिससे आप नए ग्राउंड रूल्स को लर्न कर सकते हैं।